चलिए हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे थे। देखिए मुझे ये बताना था कि इस पेपर के रिजल्ट से मैं एक ही बात कंक्लूड कर पाया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही कैसे कैसे मार्क्स आप लोग का कम आ रहा है, क्या कारण है, वो पेपर डिस्कशन से भी पता चल जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये बताना चाह रहा था इस टेस्ट का, सभी लोग सुनिए ध्यान से, ठीक है। और ये कंक्लूजन सिर्फ आप अपने पास मत रखिए, आप अपने घर में छोटे भाई बहन रिश्तेदार में दोस्त में जो भी हैं सभी के साथ ये कंक्लूजन शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और ऐसा कंक्लूजन कभी कभी ही सामने आता है, ठीक है, आज आया है, इसलिए ये कंक्लूजन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि इस टेस्ट में दो ऐसे स्टूडेंट है जिसकी मैं कहानी आपके साथ चर्चा करूंगा। एक है शिवानंद, ठीक है, सुनेगा ध्यान से, और एक है हर्ष। जरूरी नहीं है ये दोनों लड़का इसमें करेक्टर है तो ये दोनों लड़का इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं, मैं इसका इसका तो यहाँ पे जो रिजल्ट सामने आया है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ये बच्चा मैंने क्या कहा, ये फैक्ट है कि लड़का अभी 10th में गया है, 9th से 10th में गया, मतलब ये 10th का बच्चा अभी से नीट की तैयारी कर रहा है। और ये लड़का 11th में जा चुका है, यानी कि ये हो गया सीनियर और ये हो गया जूनियर बाय क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों मेरे एक ही बैच में बैठकर तैयारी कर रहे हैं दोनों नीट की, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, लेकिन बाय क्लास दोनों सीनियर और जूनियर है, ठीक है। यानी कि एक को अंडर 10 का पूरा नॉलेज होगा और एक अभी तो 10th क्लास में ही है, लेकिन अभी से वो 11th 12th की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, नीट की तैयारी स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक, सही बात है। कंक्लूजन ये है कि इस टेस्ट में इसका आया है नंबर 149 के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, ठीक है। और इसका मार्क्स आया है 45 के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, 45 के आसपास। अब मैं इस दोनों की कंक्लूजन क्यों बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। पेपर डिस्कशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन है आज का, ठीक है। ये लड़का 149 मार्क्स लाया है, ये 45 मार्क्स लाया है। ये लड़का बायोमोलिकुल्स का ऑल क्लास अटेंड किया है, क्लास छूटा भी तो इसने अटेंड कर दिया। ये लड़का किसी भी कारण से क्लास नहीं कर पाया, जो भी कारण रहा, ठीक है, नो क्लास, कोई भी क्लास इसने अटेंड नहीं किया है। बायोमोलिकुल का एक भी क्लास इसने अटेंड नहीं किया, एक आध किया भी हुआ तो क्या होगा, नहीं तो वो भी नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखा या नहीं देखा ये जाने, रिकॉर्डिंग देखे हो क्या, यस और नो में बोलो हर्ष। नो सर। नहीं, यानी कि ये एक भी क्लास बायोमोलिकुल का नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं किया। इस चैप्टर का जो भी कारण रहा, शादी में रहा, इधर उधर जो भी रहा, जो भी कारण था, नहीं किया। अब बात आती है कि ऑल क्लास किया, ये क्लास नहीं किया। अब समझिएगा ध्यान, ये कोई नॉर्मल बात है, ये तो सभी बोल देगा क्लास ही नहीं किया तो इसका 45 नंबर आएगा। और ये क्लास किया तो इसका 149 मार्क्स आएगा, तो इससे अधिक आना था, ये तो जेन्युइन है, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये लड़का बायोमोलिकुल के हर क्लास में नर्वस होकर क्लास किया, डिप्रेस होकर क्लास किया, और हर क्लास के बाद ये मुझे लगभग मैसेज किया कि मुझे क्लास समझ में नहीं आ रहा है बायोमोलिकुल का, नॉट अंडरस्टैंड। हर समय इसके दिमाग में ये रहता था कि हम कभी क्लास से भाग जाए, ठीक है। चैप्टर स्टार्टिंग के 2-3 दिन बाद इसने मुझे बोला भी था कि सर 10th का टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो जब 10th का स्टार्ट हो जाएगा तब हम आ जाएंगे। हमने कहा कि क्लास करो, करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं। नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा तो तब भी पढ़ना। तो ये क्लास सारा किया, ये क्लास नहीं कर पाया किसी भी कारण से। लेकिन मुद्दे की बात ये है, ये किया सारा क्लास लेकिन इसको समझ में नहीं आया, ऐसा ये बोलते रहा। मुझे भी ऐसा लगा कि इसको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या था, मैंने क्लास में आप लोगों को कई बार बोला भी, इसका केमिस्ट्री वीक है। केमिस्ट्री वीक क्या है, बोले 10 क्लास के अंदर का बच्चा है, केमिस्ट्री कितना ज्यादा ही पढ़ ही लिया होगा अभी, ठीक है, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। लेकिन बायोमोलिकुल में ऑर्गेनिक का बहुत यूज होता है, आप देखिए ही पूरा चैप्टर में रिएक्शन यूज हुआ, बॉन्डिंग यूज हुआ, और ना सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का भी कंसेप्ट यूज हुआ यहाँ पे, आपने देखा ही। तो लड़का को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैंने कहा क्लास करना। तो ये थोड़ी है बायोमोलिकुल, अगर बायो में कम लेके थोड़ी पूरा केमिस्ट्री होगा, बायो का भी तो इसमें नॉलेज है। आई थिंक ये लड़का जो 149 मार्क्स लाया है, ये वही नॉलेज से लाया है जो एक्सक्लूसिवली बायो का नॉलेज था, जैसे कौन सा प्रोटीन किस एनिमल में मिलता है, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन शायद ये आंसर कर दिया होगा एग्जाम में, और इसका मार्क्स आ गया 149। और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो ये आंसर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझा तो था ही नहीं है, आंसर ही नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये बात सिर्फ शिवानंद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और शिवानंद का हर्ष के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है।
अगर शिवानंद को हम ये परमिशन दे देते तो ठीक है, जाओ तुम नर्वस सिस्टम से क्लास करना, तो सब बच्चा हाथ खड़ा करके बोलो, क्या इसका 149 मार्क्स भी आता? किनको लगता आ जाता? अगर ये क्लास ही नहीं करता, हम बोल देते जाओ यार नर्वस सिस्टम से पढ़ लेना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या इसका 149 भी आ जाता अगर ये टेस्ट में बैठता? तो किनको लगता आ जाता? हाथ खड़ा कीजिए। किनको लगता है कि शिवानंद एक भी क्लास नहीं करता और इसका 149 मार्क्स आ जाता? चलिए, अब किनको किनको ऐसा लगता है कि शिवानंद एक भी क्लास नहीं करता बायोमोलिकुल्स का, फिर भी हम इसको बोलते हैं कि टेस्ट देना है, तो किनको किनको ऐसा लगता है कि इसका मार्क्स लेस देन 45 आता, मतलब हर्ष से कम आता? किनको किनको ऐसा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, क्योंकि लड़का को चैप्टर पूरा समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद भी, और अगर ये पढ़ता ही नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका नंबर लेस देन 45 आता। किनको किनको ऐसा लगता है? किसी को नहीं लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका नंबर तब 45 से भी कम आता, आई थिंक कि 0 के आसपास रहता। अब आप बोलो क्यों? चैप्टर तो कभी पढ़ा नहीं है, चैप्टर तो बायोमोलिकुल कभी पढ़ा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, 10वां 11वां का बच्चा एक ही जैसा होता है, इवन 9वां 10वां 11वां बच्चा एक ही जैसा होता है, ठीक है? सबका बिहार में सबका नॉलेज एक ही जैसा है, जब तक अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा हो एक बार, ठीक है? तो मतलब इसको कुछ नॉलेज था नहीं, टेस्ट में बैठता तो लेस देन 45 आता, इसका 45 भी नहीं आता, ठीक है? अब सोचो कि मैंने इसको बोला कि क्लास तो करना ही, अब ये लड़का मुझे परसों मैसेज करता है कि मैं क्लास तो कर लिया सर, आपने बोला हम टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर को फील नहीं कर पाया जैसे मैंने सेल को फील किया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 0 नंबर आएगा, दो एग्जाम, क्या होगा? 0 नंबर आएगा और क्या होगा? कौन तुमको फांसी पे चढ़ा रहा है? दो एग्जाम दो। लड़का बोला ठीक है दे देंगे, एग्जाम ये दे दिया और 149 मार्क्स इसका आ गया। अब आप सोचो कि ये लड़का दो जगह भागना चाहा, एक तो कि इस क्लास को ही नहीं करना चाह रहा था बायोमोलिकुल को, दूसरा टेस्ट नहीं देना चाह रहा था, दोनों चीजें मैंने इनसे जबरदस्ती कराई है, फिर भी ये लड़का 149 मार्क्स लाया है। आई थिंक इस लड़के को भी नहीं पता होगा कि ये आज जिस टेस्ट में बैठने वाला है उसमें इसका 149 मार्क्स आएगा। क्या जी शिवानंद, क्या जब तुम टेस्ट दे रहे थे तो तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा 150 नंबर आ जाएगा? सच सच बोलना, टेस्ट में जब तुम बैठे, कहाँ गया शिवानंद? शिवानंद, यस सर। हाँ, टेस्ट दिन में बैठने से पहले तुमको लग रहा था कि 150 नंबर भी आ जाएगा? सच सच बोलना। नो सर। लग रहा था? नो सर। नहीं लग रहा था। कितना लग रहा था कि आ जाएगा? अपने मन से बोलना। अप्रोक्स, कि हाँ इतना नंबर आ जाएगा नहीं हो पड़े हैं तो? सर अंडर 100, अंडर 100, क्लास पूरा अंडर कर 100, रहे चलो हैं ठीक तो। है। तो ये खुद बोला अंडर 100, मुझे लगता है कि 45 से भी कम आता अगर ये क्लास ही नहीं करता, ठीक है? तो और क्लास किया था इसको, तब मैंने जबरदस्ती टेस्ट देने बोला है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि लेस देन 100 आ जाता, ठीक है मान लेते हैं, तो लेकिन 149 तो नहीं आता ना। अब आप सोचो, सोचो कहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस लड़के की कोई गलती नहीं, वो तो खैर सिचुएशन ऐसा हुआ कि क्लास ही नहीं कर पाया। अगर यही सिचुएशन शिवानंद खुद से अपना क्रिएट करता तो आज शिवानंद भी यही होता कि नहीं होता? इसके साथ तो ठीक है, शादी था सिस्टर का, जो भी इसने बीच में बदमाशी किया, मैंने इसको पनिशमेंट दिया, 4 दिन क्लास में आने दिया, जो भी है, इसने खुद से क्लास नहीं छोड़ा है। तो अगर ये खुद से अपना ये सिचुएशन कर लेता तो क्या आज यहाँ होता है इस चैप्टर में? मैं आपको एक चैप्टर से सबक दे रहा हूँ, बाकी एप्लीकेबल पूरी लाइफ में होता है, समझिए, सीख को लीजिए सभी लोग। मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब बच्चे ये सोचते हैं ना कि उसको एक ही बार में 360 नंबर आ जाए, मैं टेस्ट में बैठूं और मैं हूं कालिदास, एक बार में सारा पन्ना पढ़ लूं और मुझे नंबर आ जाए 360। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता यार, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। सुने हो कहावत कभी? वो कुएं से पानी खींचता था वरदराज, तब उसको लगा वो तो रस्सी घिस गया और वहां पे वो घिस आना गया। भाई साहब ऐसे नहीं होता यार, कुछ खुद को ना घिसना पड़ता है भाई साहब। पीएमटी की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होता यहाँ कि एक दिन में आप कालिदास बन जाओ पन्ना पढ़ के, नहीं होता यार। ठीक है, आज तुम्हें बायोमोलिकुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं,
लेकिन जब कल तुम केमिस्ट्री पढ़ लेने के बाद बायोमोलिकुलर पढ़ोगे तो तुमको ये चीजें हेल्प करेगी, जो आज तुम क्लास किए हो, 150 नंबर लाए हो टेस्ट में, हेल्प करेगी। और हर्ष को अभी बायोमोलिकुलर जब पढ़ना पड़ेगा तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब शिवानंद जब पढ़ेगा दोबारा बायोमोलिकुलर तो इंटरमीडिएट से खड़ा होगा, ये 20 से कहीं स्टार्ट होगा इसका लेवल। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? हाथ खड़ा कीजिए। आप मेरे बच्चे हो यार, मैं आपसे पैसा केवल पढ़ाने का नहीं लिया हूं, आपका रिजल्ट की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको? नहीं, जनरली आप समझ रहे हैं तब हाथ खड़ा कीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको क्या सीख देना चाह रहा हूं इन दोनों के कंपैरिजन से। और ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नहीं समझ रहे। आपको क्या लगता है ना कि मुझे ईएमआई नहीं समझ में आया, छोड़ दो ईएमआई, क्लास ही नहीं करेंगे। रे भाई साहब, आप एटलीस्ट ईएमआई का क्लासो कर लोगे ना तो शायद दूसरा चैप्टर में उससे रिलेटेड सवाल बनने लग जाए। क्यों छोड़ रहे हो? मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे वीक पोर्शन था जब हम लोग तैयारी करते थे, सबसे वीक पोर्शन था मैकेनिक्स, लेकिन मैंने मैकेनिक्स का क्लास कभी नहीं छोड़ा है, सच बता रहा हूं। अब आपको एक खूबसूरती बात बताऊं, बताऊं कल की वाकया, कल की बताऊं आपको, बताता हूं, पेपर डिस्कशन तो होगा ही। आप कल परसों रात को मैं पूरा रात जागा था, ठीक है, पार्टी हुआ 12 बजे खत्म, फिर उसके बाद वो लोग हॉस्टल लेके चले गए उधर, फिर पूरा रात जागे, 4 बजे सोए थे, नींद कंप्लीट नहीं था। और कल था मेरा एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस का, पुणे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया का, ठीक है। उसमें 10 क्वेश्चन रहता है जीएस से, ठीक है, जनरल स्टडीज, मतलब वो उस टाइप का रहता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रहता है उसमें, बाकी 40 बायो से रहता है। 40 में तो मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 10 क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि निगेटिव करने से बेटर है कि छोड़ दूं। और मैंने वही किया। 1 घंटा टेस्ट का था टोटल, ऑनलाइन टेस्ट था, घर से ही देना था। मैंने पहले 40 बायो को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, और मैंने उसको देख देख के छोड़ दिया। मैंने कहा ये मेरे बस का है ही नहीं। सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने जीएस तो पढ़ा ही नहीं है कभी, आज तक मैंने जीएस की तैयारी करी नहीं है। सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं उसका टेस्ट दे दिया, ठीक है, बायो सेक्शन खत्म हो गया, 1 घंटा का टेस्ट था, और बायो सेक्शन मेरा 30 ही मिनट में हो गया। तो अब मैंने कहा 30 मिनट हम छोड़ थोड़ी देंगे यार, पढ़ते हैं, रीड करते हैं जीएस में क्या बोलता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखते हैं एक बार। आप यकीन नहीं मारोगे, जब मैंने पढ़ा ना, 10 में से 9 क्वेश्चन मैंने जीएस का कर दिया, और 9 के 9 सही है। यस, कल की वाकया ये, 2 से 3 मेरा टेस्ट था ऑनलाइन, और वो बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। मैंने 10 में 9 क्वेश्चन कर दिया जीएस का। अब बताता हूँ ये कैसे हुआ मेरे से। 3-4 क्वेश्चन तो खैर कॉमन सेंस से हुआ, ठीक है, कॉमन सेंस से कि ABCDEFGH, कुछ आदमी है, वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, तो वो उससे कितने एंगल पे बैठा है, ये सब कॉमन, 3-4 क्वेश्चन कॉमन। इसमें से 5 क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस बेसिस पर किया जो वेक्टर में मैंने नॉलेज गेन किया था। वेक्टर मैंने कब पढ़ा था? आज से 5 साल पहले, जब मैं मैकेनिक्स पढ़ा करता था। हाँ, वेक्टर का क्वेश्चन था, सिंपली वो वाला क्वेश्चन नहीं होता कि एक गीता नॉर्थ में इतना चली, देन उसने अपना लेफ्ट टर्न मारा, देन उसने अगेन ईस्ट टर्न मारा, 2 किलोमीटर चली, फाइनली अब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन वेक्टर में तो होता है यार। ऐसा तो वेक्टर में नहीं बताते, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में नहीं बता, हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में नहीं बताते क्या इस टाइप का क्वेश्चन। तब बताओ उसने पूछा कहाँ है? काइनेमेटिक्स। हाँ, काइनेमेटिक्स में। तो उसने पूछा कहाँ है ये सवाल? जीएस में। और मैंने इसकी तैयारी कब करी थी? जब मैं पढ़ा था काइनेमेटिक्स, कभी मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मैकेनिक्स समझ में नहीं आता था, सच बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ये सब चीज तो समझ में आ ही गया था यार। और मैकेनिक्स मुझे समझ में नहीं आया, इवन मुझे पूरा फिजिक्स समझ में नहीं आया, तब तो हमारा पीएमटी नहीं निकला। बायो स्ट्रॉन्ग है तब तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, वो नॉलेज जो मैं 4 साल पहले क्लास में बैठ के गेन किया था, आज मुझे काम आया कि नहीं आया? कब नॉलेज कहाँ काम आ जाएगा किसी ने नहीं देखा है। और मैंने एक भी क्लास मैकेनिक्स का नहीं छोड़ा, इवन सारा नोट्स भी अच्छे से बनाया हूँ। हाँ, जब क्वेश्चन बनाते हैं बुक का तो नहीं बनता है मेरे से, नीट लेवल का फिजिक्स मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन ये चीजें तो मुझे समझ में आ गई नहीं यार, और आज वो मेरे काम आ गया कि नहीं आ गया? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कहाँ कैसे काम अब 4 साल पहले पढ़ा हूँ इसे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है यार, ये तो कोई भी बता देगा यार, इसमें बन गया मेरे से।
कब कौन सा नॉलेज कहाँ काम आएगा पता नहीं। मैंने आपको अपना एग्जांपल भी समझाया। अब सोचो शिवानंद आज क्लास किया है बायोमोलिकुल का, तो जब ये दोबारा पढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी है कि 0 लेवल से पढ़ेगा। अब ये इंटरमीडिएट कहीं जितना सीख गया उसके आगे जाएगा। अभी जितना नहीं सीखा उतना पार्ट इसको सीखना है। और हर्ष को स्टार्टिंग से बायोमोलिकुल पढ़ना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा। कुल मिला के इस टेस्ट का कंक्लूजन ये है, मैं इस भारत के सबसे बड़े शख्स की एक स्टेटमेंट बताता हूँ। मेरे नजर में इस भारत का सबसे बड़ा शख्स एक ही आदमी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इससे बड़ा शख्स भारत में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक तो नहीं हुआ है। कलाम जी बोलते थे, आपको अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास को एंजॉय करो, लेकिन क्लास को अब्सेंट मत करो। समझ में क्या बोल रहे? कोई बात, हमने उसी का ये स्टेटमेंट सुनकर पूरा कैरेमेटिक्स का पूरा मैकेनिक्स का क्लास किया है, जो हम लोग को पढ़ाया करते थे। अभी वो अकेडमी पे टॉप के टीचर है, ठीक है, कोटा में उनका बहुत नाम है, एमजे सर नाम है, ठीक है, मगर पढ़ाते थे मैकेनिक्स। वो बहुत हंसाते थे क्लास, मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में हंसा हंसा पढ़ाते। मुझे समझ में आता जाता था नहीं ज्यादा, लेकिन हंसने में तो मजा आता था एटलीस्ट। तो जहां समझ में नहीं आता था वहां हंसी लेते थे यार, मजा ले लेते थे क्लास में। हंसाते तो थे ही, हंसने में क्या दिक्कत है। लेकिन जहां लगता था अरे ये तो हमको समझ में आ रहा है, तो वहां सुन लेते थे तनी, अच्छा ठीक। बाकी मेंटेलिटी सेट था, बनना मास्टर है बायो का, लेकिन फिर भी क्लास अब्सेंट नहीं करते थे यार, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। हाँ, रूम पे ज्यादा बायोलॉजी पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ना हमको बनना था मास्टर बायोलॉजी का। लेकिन क्लास कभी अब्सेंट नहीं करते थे, क्योंकि कलाम साहब का एक स्टेटमेंट मेरा दिमाग में हमेशा रहता था, क्या कि अगर क्लास में कुछ चीज समझ में नहीं भी आ रहा है तो क्लासे में रहिए, फ्रेंड के साथ मजा लीजिए, टीचर जो क्लास में बोलते हैं उस बातों का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए क्लास को, लेकिन क्लास अब्सेंट मत कीजिए। अगर आप रूम पे रहते हैं वो 1 घंटा, तो वो 1 घंटा में आप लाइफ के लिए उतना चीज नहीं सीख पाएंगे जितना आप 1 घंटा में क्लास में टीचर और बच्चों के साथ रहकर सीखेंगे। ये कलाम साहब का स्टेटमेंट, मैंने इस चीजों को फॉलो किया, इसका बेनिफिट मुझे कल भी पता चला, पहले भी पता चला है, कई जगह नॉलेज काम आ गई है। इसलिए मैं आप सभी को कुल मिला के यही कंक्लूजन देना चाहता हूं, आपको क्लास समझ में आए या नहीं आए, अगर आपने टीचर चूज कर लिया है, आपने पेमेंट दे दिया, आपको वहीं पढ़ना है, उसी संस्था में पढ़ना है, आपने डिसाइड कर लिया है, डेमो नहीं कर रहे हो, आप उसी के पास पढ़ना चाह रहे हो, उसी के पास पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में रहो, अब्सेंट मत करो, समझ में आए कि नहीं, कुछ हो तो समझ में आएगा ना यार। और उसी का नतीजा है कि इसका नंबर 149 आ गया, इसको भी नहीं पता था आ जाएगा। सेल में इसका नंबर 250 के आसपास आ गया था, वो चैप्टर इसको समझ में आया था। उम्मीद करते हैं नर्वस सिस्टम में ये 250 से भी अधिक लाएगा, लेकिन बायोमोलिकुल जैसे चैप्टर में जो इसको समझ में नहीं आया वहां पे बेटा नहीं। अब ये नॉलेज कब इसको कहाँ काम आ जाएगा पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कब नॉलेज कहाँ काम आ जाएगा। लेकिन नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, बस ध्यान रखिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, कल 40 क्वेश्चन था बायोलॉजी सेक्शन में, 5 क्वेश्चन बायोमोलिकुल का था। उस 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसा था जो क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट में पूछा था जब मॉड्यूल डिस्कशन होता है, एज इट इज वो सेम क्वेश्चन था एमएससी एंट्रेंस में। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता यार, नॉलेज कभी बेकार जाएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाया, उम्मीद करता हूं ये कहानी मैंने अभी क्यों सुनाया, क्योंकि ये अभी ताजा ताजा कहानी है, और ये मौका फिर दोबारा हो सकता है ना, क्योंकि अब आगे ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो शिवानंद को समझ में नहीं आए। बायो का ही सारा चैप्टर होगा, आगे सब समझ में आएगा। आगे पूरा चैप्टर में क्लास अब्सेंट कर दे मेरे बैच का बच्चा, ऐसा इत्तेफाक भी आगे नहीं आने वाला है। तो क्लास कीजिए, क्लास मत छोड़िए। और अगर टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है तो रूम पे भी उसको मेहनत करके पढ़िए, तब आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो नॉलेज तो कभी बेकार नहीं जाएगा, कुछ तो सीखिएगा ना यार। देखिए ना, 10 में से 9 मतलब 9 में से 5 क्वेश्चन मैंने बनाया वेक्टर के नॉलेज के बेसिस पर। अब सोच लो, सोच लो। और ये बताता हूँ, ये 4 क्वेश्चन मैंने किस बेसिस पर बनाया। वो बचपन में नवोदय का तैयारी नहीं कराते हैं, 5 क्लास से पहले जो
अभी तो शिवाना ने भी तो नवोदय में पढ़ रहा है ना, ये भी तैयारी किया होगा। हम लोग के समय होता था 5वीं से पहले नवोदय का तैयारी करना होता था, तो उस टाइम थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़े थे, वही नॉलेज के बेसिस पर मार दिए, 4 क्वेश्चन बन गया। हम तो ये 10 क्वेश्चन को छोड़ने का टारगेट लिए थे, छोड़ देंगे जीएस। कभी नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। लाइफ कब मोड़ लेगी किसी को नहीं पता है। लाइफ कब मोड़ लेगी किसी को नहीं पता है। हमें भी पता नहीं था पहले कि हम बायो का टीचर बनेंगे और हम टीचर बनेंगे, कुछ पता नहीं था। कब कैसे टर्न हुआ, बस चल रहा है। आगे कहाँ कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं, कौन सी कंपनी में जाने वाले हैं, कौन सी कंपनी में कब टिकेंगे कुछ पता नहीं है। मेहनत करते रहिए, जिंदगी कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके चल जाएगी। मेहनत नहीं कीजिएगा तो गटर में लेके जाएगी, लिख के ले लीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो गटर में लेके जाएगी। हाँ, मेहनत कीजिएगा तो कहाँ किधर लेके जाएगी, वो जिंदगी के हाथ पे छोड़ दीजिए यार। कहीं ना कहीं बढ़िया जगह लेके चल जाएगी। पहला कदम जहाँ आपको लगता है कि वहां ले जाके रखना चाहिए, जिंदगी को ऐसा लगता है वहां ले जाकर रख देगी। मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिए। क्लास कीजिए, समझ में आए या नहीं आए, ज्यादा समझ में आए कम समझ में आए, ये सब डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर कि आप किस लेवल में पहले से जानकारी रखे। तो मैं बस यही सिखाना चाह रहा था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस बात को सीरियसली लेंगे। कहानी 2 बच्चे की है, लेकिन कहानी सभी के लिए है। और ये कहानी आप अपने छोटे भाई बहन को भी सुनाओ कि देखो क्लास नहीं करोगे ना। देखो एक लड़का आया था बीच में, राजा, याद है? 2-3 दिन के लिए, अरे राजा का भाई रोशन 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 सेल के टाइम आया था। लड़का चला गया, बोला अपने गार्जियन को कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम उसको यही बोले कि देखो सेल में तुम बीच में आए, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वेट करो। फिर उसको हम ये भी बोले कि बायोमोलिक्यूल में क्लास करना, किया ही नहीं। उसको लगा कि उसको समझ में नहीं आएगा, तो भाई उसी का नुकसान है। वो कहीं और जाके ऐसा नॉलेज गेन कर भी नहीं सकता है। इस तरीके से उसको कोई सिखाएगा भी नहीं, उसी का नुकसान है। जैसे ये अतीक था, इसको हम बोले थे जेनेटिक्स में बीच में आए हो क्लास कर लो अगर टाइम हो। ऐसा नहीं है कि जीरो नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन ये क्लास नहीं किया। तो अब ठीक है, इसको खड़ी है वो दोबारा, जब वो चैप्टर पूरा दोबारा पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं किया तो इसको कुछ नहीं बोले, क्योंकि जेनेटिक्स हमको पूरा पढ़ाना है। सारे बच्चे नए जुड़े हैं मेरे से, कोई बात नहीं, मेंडली जेनेटिक्स हमको पूरा पढ़ाना है। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका मिल रहा हो जो टॉपिक दोबारा क्लास में होने वाला नहीं है, तो उसको छोड़िएगा मत, क्लास कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, गलती से भी मत छोड़िएगा। अभी बहुत सारे बच्चों ने 11th के बच्चों को मैंने कहा था मॉलिक्यूलर का लेक्चर देख लेना, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, आया ना? अभी बच्चों ने नहीं देखा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इनको मेरे 12th में मॉलिक्यूलर इसको पढ़ाना है। देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात, 12th में सीखेगा, लेकिन देख लेता तो ज्यादा सही रहता। लेकिन ऐसा कोई चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ और वो दोबारा नहीं होने वाला है, उसको मत छोड़ना। समझ में आए कि नहीं क्लास करते रहना, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने कितने बुजुर्ग बुजुर्ग बच्चे को पढ़ा के तेज बनाया, वो सब जानते जो पढ़े मेरे से। 0 लेवल से मैं लेके लकी देख रहे हो रिजल्ट 325, किसने पढ़ाया पूछना कभी। आई तो थी लास्ट क्लास में, आज तो आएगी नहीं। उसके बहन को भी, निधि को, भागती थी बायो पढ़ने से पहले, भागती थी बायो नहीं पढ़ेंगे। 0 से सिखाया हमने चीजों को, सीखने की कोशिश तो करो। भागती थी वो निधि, जो है निधि नेहल, रोने लगती थी हम बायो नहीं पढ़ेंगे। कैसे 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 पढ़ाएं। देखो अतीक सो रहा है, गुड नाइट। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है ये। सो नहीं रहे हैं सर, अच्छा, सो नहीं रहे हैं सर। तो ये चीजें आप, बस मैं यही कहना चाहूंगा, इतना कहानी से मैं बस यही कहना चाहूंगा, समझ में आए कि नहीं क्लास मत छोड़िए, सीधा बात, क्लास मत छोड़िए, किसी भी हालत में क्लास मत छोड़िए। और किसी भी हालत, किसी भी कारण से एक क्लास अगर छूट जाए तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसका बैकअप ले लीजिए। मुझे यही सिखाना था। पेपर डिस्कशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये डिस्कशन है। मैं तो सोच के आया था पहले ये डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। देखिए अगर आप सुने रहेंगे ना कुछ तो जवाब दे देंगे। मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ, नया मीटिंग क्रिएट करेंगे पेपर डिस्कशन के लिए। मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ। साइंस कॉलेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पटना साइंस कॉलेज का सभी लोगों ने सुना होगा। इंट्रेंस बताऊँ आप, पीयूसीटी, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे वहां पे एडमिशन मिलता है बीएससी के लिए। एमएससी में एंट्रेंस नहीं होता, लेकिन वहां पे भी मार्क्स के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होता है।
अगर आप 50 प्लस मार्क्स लाए तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में गिन लिया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। एटलीस्ट अगर आप 60 के पास लाए तब तो आपको सब लोग अच्छे नजर से देखेंगे। ठीक है, हमारा कितना आया था भूल गया, शायद 63 आया था, 63 या 67 याद नहीं, भूल गया, बहुत पहले की बात है। जो भी था 60 प्लस था, 50 प्लस भी आया तो आपको लोग अच्छे नजर से देखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। समझेगा हमारी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपका और हमारे देश का। और आपका क्यों, मैं बता रहा हूँ। अगर आप पीसीएम या फिर पीसीबी मिला के 50 प्लस मार्क्स लाए हैं तो हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक नॉलेज का, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर करेंगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा यार, 50 प्लस अगर नंबर आया है तो ठीक है, क्योंकि इतना नंबर तुक्का से तो आ नहीं सकता है। हॉस्टल में जूनियर का इंट्रो लेना होता है तो वो होता है, ठीक है, एक स्टेप होता है। आप लोग जाओगे हॉस्टल लाइफ में तो समझ जाओगे, सीनियर बनोगे। फर्स्ट ईयर वाले का परसों इंट्रो हो रहा था, 25 बच्चे थे उसमें लगे। मैं बताऊं, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ यार, मतलब मुझे लगा कि क्वालिटी क्या गिर रही है। 25 में 2 बच्चा बहुत अच्छा जवाब दिया, 2 से 3 बच्चा एवरेज जवाब दिया, बाकी सब बकवास। और इस 25 में 20 से प्लस स्टूडेंट का मार्क्स, 20 से अधिक बच्चे का मार्क्स 50 प्लस है। किसी किसी का 43 45 वाला भी आ गया है, कैटेगरी बेनिफिट मिल जाता है ना वो उस पे। अब आप कहाँ पहुंचा, वो बिहार का नंबर 1 कॉलेज में पहुंचा है। बिहार में नंबर 1 कॉलेज है ना जी, बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है बाय रैंकिंग गवर्नमेंट में। क्या हालत, वो छोड़ो, सुनो अब मेरी बात। साइंस कॉलेज में पूरे स्ट्रीम में अप्रोक्सीमेटली, साइंस स्ट्रीम में अप्रोक्सीमेटली 500 बच्चा का एडमिशन होता है अप्रोक्सीमेटली। उस 500 में 400 बच्चा अप्लाई करता है हॉस्टल लेने के लिए, और 400 में से 200 बच्चा को मिलता है हॉस्टल, अप्रोक्स बता रहा हूँ सब कुछ। उस 200 में से 100 बच्चा को मिलता है टॉप का हॉस्टल, जिसमें से लगभग 30 बच्चा को मिल जाता है, 30 नहीं 20 बच्चा को मिल जाता है फराडे, बाकी बच्चा को मिल जाता है कैवेंडिश। कैवेंडिश फराडे मतलब कुल मिलाकर अच्छे बच्चे को मिलता है, न्यूटन वो भी अच्छे बच्चे को मिलता है, ये तीनों। इसका मतलब अगर तीनों हॉस्टल को त्रिनेत्र बोला जाता है, साइंस कॉलेज का त्रिनेत्र। तो अगर आप कैवेंडिश न्यूटन या फराडे पहुंचे हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट की काउंटिंग में आते हैं। मतलब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको साइंस का अच्छा नॉलेज है। और उसके बाद उसी में से 25 बच्चा को जब इंट्रो के लिए बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो बच्चा बोलता है केमिस्ट्री। जब उससे पूछते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो बोलता है नहीं पता। सोचिए, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, नहीं पता। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं पता। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी फिनोमेना होती है, नहीं पता। और सुनोगे, हद सुनोगे, हद हद सुनोगे। हद तो तब हो गया जब मैंने केमिस्ट्री वाले बच्चे से पूछा कि चलो बताओ, मैंने पहले उससे ये पूछा कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, वो बोला नहीं पता। फिर मैंने उससे पूछा चलो ये सवाल हटाओ, इससे भी आसान सवाल पूछते हैं। उसको मैंने ये बोला कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो कोई एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या कहते हैं? जवाब नहीं पता। समझ रहे हो क्या हालत है? कितने लोग समझ गए मैं क्या बोला अभी? कितने लोग ये समझ गए कि दूसरा वाला सवाल पहले वाले सवाल का आंसर है? क्या हालत है देश की। लड़का इंटरेस्ट में 63 नंबर लाया, केमिस्ट्री ऑनर्स, साइंस कॉलेज कैवेंडी हाउस, कैवेंडिश में रहता है। मतलब ये वो जगह जो प्राउड का जगह है यार, जहां से बड़े बड़े लोग निकले हैं। ये सब बच्चे की वजह से, आपकी वजह से, आपके ही वजह से। आप ही में से तो छांटने के लिए, अच्छा बच्चा लाने के लिए एंट्रेंस कराया जा रहा है।
और आप मार्क्स लाके भी तुक्का उक्का मार के या फिर जैसे भी आप ले आए एग्जामिनेशन में मार्क्स, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। ये 2 बच्चा, उसमें एक जूलॉजी का था, एक फिजिक्स का था, बहुत तगड़ा जवाब दिया, बहुत तगड़ा जवाब दिया भाई साहब। जूलॉजी वाले को तो मैंने एकदम 10 सवाल दागते रहा लगातार, देते रहा जवाब। फिजिक्स वाला भी बहुत तगड़ा जवाब दिया। बाकी सब क्या बताऊं, मैंने तो कह के आया उसको, नहीं पढ़ोगे ना फेल हो जाओगे सब सब। क्या लग रहा है आपको, क्या कर रहे हो आप भी वही कर रहे हो, हंस क्या रहे हो, अरे हंस क्या रहे हो इन पे, आप भी उसी में हो। देखो मैं कहानी कहाँ से कहाँ लेके आया हूँ। और ये कौन बच्चे हैं पता है, ये वही बच्चे हैं जो कहना चाहते हैं सर मैं क्लास छोड़ दूं क्या, इधर आना चाहते हैं खुद ही और आ जाते हैं इधर। इसीलिए मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। जहां जाइएगा ना वहां बेइज्जती फील होगा आपको। क्या लगता है आपको, इन 2 बच्चे के लिए 5 बार ताली बजवाया मैंने, 5 बार, एक बार नहीं 5 बार, तो ताली बजाओ इसके लिए। अब आप सोचो बाकी बच्चों को कितना ऑड फील हो रहा होगा कि मेरे लिए ताली नहीं बज रहा है, इसके लिए ताली बजाना पड़ रहा है। सोचो इनके लिए ताली बजाना पड़ रहा है इन बच्चों को, और इनके लिए कुछ भी नहीं, इनके लिए डांट, डांट, सीनियर का सजेशन, ज्ञान, और क्या। पढ़ लो अभी भी मौका है, नीट होना हो अच्छे जगह चले जाओगे। और ये फैशन वैशन छोड़ दो, ये मॉल, ये लिपस्टिक, वो झुमका, ये बाली, ये पबजी, ये अपाची, आरटीआर, ये सब फैशन है, ये अभी आपके लिए नहीं अच्छा है। सैमसंग, वीवो, भाई जो मिलता है ले लो, अभी पढ़ाई करो, ये सब बाद में करना। मैं यहाँ बार बार ये ज्ञान नहीं दूंगा आपको, ये इत्तेफाक कभी कभी होता है जब मैं ज्ञान देता हूँ, ठीक है। ज्ञान देने के लिए मैं आपका थोड़ी आया हूँ, लेकिन हाँ ऐसी इत्तेफाक हमारे सामने कभी कभी आती है, इसलिए इस इत्तेफाक को मैं मिस नहीं करूंगा। ये लाइव सेशन है आपके लिए, और ये केवल स्टूडेंट के लिए लाइव सेशन है। स्टूडेंट लाइफ के लिए सब चीज, ये सब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको बताऊं, एक 0 लेवल का बच्चा हीरो बन जाता है इस सब कहानी से इंस्पायर होकर। मैं ये कहानी आज सुनाया हूँ यहाँ पे, अभी मेरे पास 10 बच्चे जुड़े हुए हैं, और भी बच्चे इसको देखेंगे बाद में रिकॉर्डेड। अगर इस कहानी से एक भी बच्चा इंस्पायर हो जाता है ना, तो मेरा ये 40 मिनट सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अगर इस कहानी से एक सिंगल बच्चा भी अगर इंस्पायर हो जाता है ना, उसका जिंदगी बन जाएगा। वो डॉक्टर बने ना बने, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा साहब, मजा आ जाएगा, मेरा शिक्षक बनना सार्थक हो जाएगा। मतलब एक 0 लेवल का बच्चा या एवरेज बच्चा अगर इस कहानी से इंस्पायर हो गया, तो मतलब जिंदगी में बहुत अच्छी जगह चल जाएगा। मतलब आज की 40 मिनट के सेशन से बच्चे को बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका है, अगर वो लेना चाहा तो। और कहानी मतलब सार एक ही है कहानी का, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आए ना आए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, का यूथ समझ में आवे करेगा, करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा फिर भी कीजिए, नहीं समझ में आया फिर कीजिए, फिर कीजिए, करते रहिए, कुछ हो समझ में आएगा, कुछ हो तो आएगा समझ में। उम्मीद करते हैं सभी लोग कहानी का सार समझ चुके हों, और सभी लोग इस बात को फॉलो करेंगे। आइए अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं और पेपर डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद समय बचा तो नर्वस सिस्टम लेंगे। ये कहानी बेकार में नहीं सुनाई गई। जिनको ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ या फिर, तो जब जब मैं आगे से ज्ञान दिया करूंगा तो बोल दूंगा कि आज ज्ञान देने वाला हूँ, आप आधा घंटे के लिए चले जाइए। और जिनको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान सार्थक है, तो वो समझ गए कि मैंने ये ज्ञान क्यों दिया है। नहीं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है क्लास में कि सर आज मेरा 40 मिनट बर्बाद कर दिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि आप जिस टीचर से साल भर पढ़ रहे हो, वो बीच बीच में ऐसा ज्ञान अगर दे रहा है, तो वो भी अपना अपना वो अपना टाइम भी दे रहा है ना। और वो टीचर ऐसे नहीं दे रहा है ज्ञान, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं आपके साथ क्लास में हंसी मजाक कम करता हूँ, देखोगे आप, वही करता हूँ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं आपसे क्लास में अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं आपसे क्लास में मुझे प्रमोट करो ऐसा बातें करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें आपका भलाई है, मेरा कुछ नहीं है, ये ज्ञान आपके लिए। बाकी लोग ज्ञान आप जानते हो किस किस तरीके का देते हैं, शेयर करो,
लाइक करो, फॉरवर्ड करो, इस टाइप का ज्ञान। कुछ नहीं होता उस ज्ञान से कुछ नहीं होता। गोवा का फोटो दिखाएंगे, देखो मैं गोवा गया था, क्लास में लाइव में वीडियो दिखाते हैं, देखो मैं गोवा गया था, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये चल रहा है क्लास में। मैं वो सब नहीं करता हूँ आपके साथ। मैं यहाँ आपकी बातें करता हूँ, केवल आपकी बातें करता हूँ और केवल आपकी बातें करता हूँ। उसमें जहां मेरा स्टोरी मिक्स करता है, मैच करता है, वहां मैं घुसा देता हूँ, जैसे ये स्टोरी मेरा है, कल का ही है, लेकिन ये स्टोरी आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला मीटिंग तुरंत क्रिएट करेंगे, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा।